Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. And the topic of discussion today is double integration. सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है. तो अगर हम एरिया लें बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to f1x, y is equal to f2x, x is equal to a and x is equal to b, और इस एरिया को हम a से डिनोट करें. तो अब ये एरिया कौन सा होगा ये आप डायग्राम में देखिए. ये कर्व है y is equal to f1x, दिस इज द कर्व y is equal to f2x, ये आपकी लाइन हो गई x is equal to a एंड दिस इज द लाइन x is equal to b. इनसे जो बाउंडेड एरिया होगा ये वाला एरिया, इसको हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं. देन डबल इंटीग्रेशन टेकन ओवर दिस एरिया A, और डबल इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं फंक्शन f(x,y) का dA टेकन ओवर द एरिया A, इसलिए यहाँ dA आएगा. एंड दिस डबल इंटीग्रेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अब यहाँ डबल इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स ली गई हैं वो y is equal to f1x to y is equal to f2x and x is equal to a to x is equal to b ली गई हैं. तो अब आप देखिए, अगर हमें इस पूरे एरिया को कवर करना है तो इस एरिया को हम इस टाइप से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब इसको अगर आपने थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड किया तो स्ट्रिप आप देखिए y is equal to f1x, ये जो कर्व था यहाँ से स्टार्ट हो रही है और स्ट्रिप ऊपर y is equal to f2x कर्व तक जा रही है. इसलिए इस डबल इंटीग्रेशन में y की लिमिट फ्रॉम y is equal to f1x to y is equal to f2x रहेगी. अब पूरे एरिया को कवर करने के लिए ये जो थिन स्ट्रिप्स हैं आपको x is equal to a से लेके x is equal to b तक लेनी पड़ेंगी. इसलिए x की लिमिट यहाँ x is equal to a to x is equal to b ली गई है. तो ये लिमिट्स लेने से आपका पूरा जो बाउंडेड एरिया जिसे हमने कैपिटल A से डिनोट कर रखा था वो कवर हो जाएगा. एंड ये इंटीग्रल आप कर दीजिए अंडर दीज लिमिट्स, तो आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ जाएगा. अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू y. यहाँ dy आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो इंटीग्रल है दिस इज इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y. तो जब आप इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं दिस विल बी डन ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जब आप इंटीग्रल करेंगे x को आपको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करते हुए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब इस टाइप से डबल इंटीग्रेशन निकालने की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. हम एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. यहाँ आपको इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है. अब डबल इंटीग्रल में जो नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं वो आप देखिए. यहाँ पर हमें dy dx दिया हुआ है, पहले dy है और फिर उसके बाद dx दिया है. तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पर जो आपके डबल इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर पहले y की लिमिट आएगी एंड देन x की लिमिट आएगी. तो अगर यहाँ ऑर्डर y और उसके बाद x है तो इंटीग्रल की लिमिट्स में भी पहले y की लिमिट्स एंड देन उसके बाद x की लिमिट्स लिखी जाएंगी. तो ये इंटीग्रल हमें इवैल्यूएट करना है. अब आप देखिए x की लिमिट ये है, ये आप वैसे भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ y इन्वॉल्व हो रहा है तो नेचुरली ये x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x की लिमिट्स हैं. तो अब आप देखिए इसको इवैल्यूएट करते हैं. ये इंटीग्रल हमने एज सच लिख लिया है. अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट्स आ रही हैं पहले इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x किया जाएगा. तो x इज इक्वल टू 0 टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिमिट ली और ये आपका फंक्शन हमने लिखा. इसको पहले इंटीग्रेट हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x क्योंकि x की जो लिमिट्स हैं उसमें y इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए.
अब आप देखिए क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, यहाँ पर y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो ये जो फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है, इसमें a तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, अब हम इसे विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दिस y स्क्वायर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये a स्क्वायर एंड y स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करने हैं। तो अगली स्टेप में हम इनको एक साथ ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी ए कॉन्स्टेंट, और माइनस एक्स स्क्वायर लिख के इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो ये जो ए स्क्वायर आता है अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल में, इसकी जगह ये पूरा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस फंक्शन का इंटीग्रल यहाँ लिखा है 1/2x अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी, देन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 जैसा कि यहाँ आता है। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आपकी लिमिट्स निकालनी है, x इज इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। अब लिमिट्स के अंडर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए ये जो पहली टर्म अपने पास आई है, अपर लिमिट में आप एक्स स्क्वायर को, ये x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल होके ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर आपको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों जगह इस टर्म की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए ये आपका 0 आ गया। अब सेकेंड टर्म को हम देखते हैं। x को आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट करेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी विल गिव यू साइन इनवर्स 1। तो ये हमने यहाँ पर साइन इनवर्स 1 लिख दिया है, ये टर्म आपकी एज सच रही है। x इज इक्वल टू 0 जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन 0 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म रह गई, साइन इनवर्स 1 वाली सेकेंड टर्म 0 रहेगी। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी की लिमिट्स लेने पर ये एक्सप्रेशन हमें मिला है। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a, क्योंकि ये बाहर आपकी 0 से a तक लिमिट थी, तो अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। अब ये जो साइन इनवर्स 1 है इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। π/2 कंबाइंड विद दिस 2 विल गिव यू π/4, जिसको हमने बाहर ले रखा है। अब इस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यू गेट a स्क्वायर y एंड माइनस वाई क्यूब बाय 3। और क्योंकि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू a थी, अब आप इसकी लिमिट्स ले लीजिए बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। तो अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3 एंड y इज इक्वल टू 0 रखने पे दोनों टर्म 0 हो रही हैं, तो सिर्फ यही एक्सप्रेशन अपने पास रह जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके आपके डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है πa⁴/6। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको ये डबल इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक x एंड y की लिमिट्स नहीं दे रखी हैं, आपको रीजन दे रखा है जिस पर डबल इंटीग्रेशन किया जाना है, और R जो रीजन है दिस इज द एरिया x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपको R एरिया दे रखा है ये डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये हम देखते हैं। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है।
इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देखें तो ये x/1 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे एक एक लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगी। तो अंतःखंड जो x एक्सिस और y एक्सिस पे बन रहा है हर एक की लेंथ 1 होगी, तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएंगे 1 0 और ये 0 1। पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमें कंसिडर करना है, दैट मीन्स वो एरिया जहाँ x और y दोनों पॉजिटिव रहें। तो ये एरिया आ गया आपका, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ये अपनी लाइन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें x प्लस वाई को लेस देन और इक्वल टू 1 रखना है, दैट मीन्स इस लाइन के नीचे वाला एरिया हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाइन के नीचे वाला एरिया लेंगे तो ये एरिया आपके पास आ जाएगा, दिस इज द रीजन R। अब रीजन R को कवर करने में x और y की लिमिट्स क्या होंगी ये अपन देखते हैं। तो इस एरिया को हम इस टाइप से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब थिन स्ट्रिप्स अगर इस तरह से ली जाती हैं तो आप देखिए ये स्ट्रिप आपकी x एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 से स्ट्रिप को स्टार्ट करना है और इसको ले जाना है इस लाइन तक। इस लाइन से आप y कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स। तो दैट मीन्स आपने जो ये जो थिन स्ट्रिप्स ली हैं y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक इसमें y का वेरिएशन होगा। तो ये इंटीग्रल की जो लिमिट्स हमने उसी हिसाब से लिए, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब ये पूरा रीजन कवर हो जाए उसके लिए इस तरह की थिन स्ट्रिप्स को हमें चलाना पड़ेगा यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। ये आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 से आप स्ट्रिप्स को स्टार्ट करेंगे और ले जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक जहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है। तो उससे अपने को यहाँ x की लिमिट मिल रही है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई x एंड y की। ये लिमिट्स आप लेते हैं तो पूरा रीजन R कवर हो जाएगा और इसमें आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब वंस अगेन आप देखिए यहाँ पर हमने x और फिर y लिखा है, तो यहाँ पर आप dx एंड dy इस तरह से लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन करना है तो क्योंकि y की लिमिट में x इन्वॉल्व हो रहा है, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y पहले किया जाएगा। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y बिटवीन द लिमिट्स y इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स। और जब हम इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट किया विथ रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, और इसकी लिमिट हमें लेनी है फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स। जब आप लिमिट लेंगे तो आप देखिए अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स देन 1/3 वाई क्यूब था तो उसकी जगह 1 माइनस एक्स होल क्यूब आ गया है। लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 0 पे ये दोनों क्वांटिटीज 0 होंगी। तो लिमिट लेने पे ये क्वांटिटी आपके पास आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x एंड लिमिट्स ले लीजिए फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट लेने पे अपर लिमिट पे वैल्यू ये आ रही है माइनस दिस इज वैल्यू एट द लोअर लिमिट, और इसको कैलकुलेट करने पर आपके डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आपको डबल इंटीग्रल करना है ओवर द रीजन R ऑफ दिस फंक्शन वेयर R इज द एरिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 वाले सर्कल को यहाँ फिगर में शो किया हुआ है।
हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेस देन और इक्वल टू 1 रखना है। दैट मीन्स हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो सर्कल के अंदर वाले रीजन में करना है। तो R इज़ द रीजन इनसाइड द सर्कल जिसका ओरिजिन सेंटर है एंड रेडियस 1 है। अब आप देखिए सर्कल क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर होता है, इसके 4 इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसको 4 टाइम्स कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये जो ए हम कंसिडर कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन किया गया है इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को इस टाइप से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड करें तो स्ट्रिप्स आपकी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। एक्स एक्सिस मीन्स यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रहेगा और स्ट्रिप जा रही है सर्कल की बाउंड्री तक। तो सर्कल की बाउंड्री पर आप यहाँ से y कैलकुलेट करें तो y विल बी इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका स्ट्रिप्स अगर इस तरह से कंसिडर करते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को कवर करने के लिए इस टाइप की थिन स्ट्रिप्स को आपको यहाँ y एक्सिस से स्टार्ट करना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स x विल वेरी फ्रॉम y एक्सिस दैट इज x इज इक्वल टू 0 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्योंकि रेडियस 1 थी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर x विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास x की लिमिट्स आ गई, x इज इक्वल टू 0 टू 1। अब यहाँ पर देखिए y में क्योंकि x की लिमिट इन्वॉल्व हो रही थी, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पहले विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो ये एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, एज सच रखा। वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो y³ आ गया और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा दी। y इज इक्वल टू 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट पे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपर लिमिट आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। आपने पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx हो जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा, और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और उसका पावर 3/2 लेंगे तो यू गेट कॉस क्यूब थीटा। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ये जो एक्सप्रेशन था ये कॉस क्यूब थीटा, और ये dx की वैल्यू आ गई कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अब इन टर्म्स ऑफ थीटा आपको देनी पड़ेंगी। तो ये आप देखिए x इज इक्वल टू 0 से आपकी लिमिट स्टार्ट हो रही थी, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 लेने का मतलब है साइन थीटा इज 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिमिट थी x इज इक्वल टू 1, तो जब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2, तो ये अपर लिमिट हो गई थीटा इज इक्वल टू π/2। अब क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2 किया जाना है और यहाँ साइन एंड कॉस को इन्वॉल्व करने वाले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, हम गामा फार्मूला जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था उसको यूज़ करते हुए बहुत ही इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये गामा फार्मूला आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने यूज़ किया इंटीग्रेशन करने में। गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है और ये गामा फार्मूला का रिकरेंस रिलेशन है, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हमने ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया था इसको सिंप्लीफाई किया है यूजिंग गामा फार्मूला, और रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये π/96 आ रही है। अब अभी जैसा आपको बताया था
ये जो इंटीग्रेशन किया गया है सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है इसके लिए किया गया है, क्योंकि हमें जो डबल इंटीग्रेशन पूछा है उसमें पूरा रीजन हमें कंसिडर करना है। तो जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है दैट विल बी इक्वल टू 4a। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन सर्कल के अंदर वाला एरिया था, इसलिए इसको करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर आप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका r टू द पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। पोलर फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो ये जो एरिया एलिमेंट होता है dx dy, ये पूरा r dr d थीटा से रिप्लेस होता है। तो dx dy की जगह r dr d थीटा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये dx dy की जगह r dr d थीटा से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब आप देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी पोलर फॉर्म में। तो जैसा आप जानते हैं कि सर्कल के 4 सिमेट्रिकल पोर्शंस हैं, उसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन हम कंसिडर करते हैं। तो इस पोर्शन में यहाँ x एक्सिस से आप स्टार्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और y एक्सिस तक जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो थीटा यहाँ वेरी करेगा 0 से लेके π/2 तक। सर्कल का रेडियस क्योंकि 1 है तो दैट मीन्स आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और सर्कल की बाउंड्री तक जब आप जाएंगे तो r वेरी करेगा 0 से लेके सर्कल की बाउंड्री पर r विल बी इक्वल टू 1। तो ये लिमिट्स हो गई r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1। तो ये जब आप लिमिट्स कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल का हिस्सा है ये वाला ये आ जाएगा, और इसको अगर हम 4 टाइम्स कर देते हैं तो ये जो पूरा रीजन था पूरे सर्कल का एरिया आपका कंसिडर हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स हमने कर दिया है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से रखी है। अब इस टाइप से पोलर में चेंज करने पे इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन हमें करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जो r वाली टर्म्स हैं ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी, इन्हें आप थीटा वाले इंटीग्रल से बाहर ले जा सकते हैं। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा किया जाना है, इसमें क्योंकि लिमिट 0 टू π/2 है, गामा फार्मूला यूज़ करके आप बहुत इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वंस अगेन गामा फार्मूला आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा हुआ है। इस गामा फार्मूला को यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना है आपको r टू द पावर 5 का फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो गामा फार्मूला से आएगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। r टू द पावर 5 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो r टू द पावर 6/6 आएगा, और इसकी लिमिट्स आपको लेनी पड़ेंगी r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1, एंड ये कैलकुलेट होके दिस गिव्स यू π/24। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें डबल इंटीग्रेट करना है ओवर द रीजन R, where R is the area x square upon a square plus y square upon b square less than or equal to 1. x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 इलिप्स होता है। तो जब आप इसे लेस देन और इक्वल टू 1 कंसिडर कर रहे हैं दैट मीन्स इलिप्स के अंदर वाला एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जो डबल इंटीग्रल किया जाना है वो इस इलिप्स के अंदर वाले रीजन में किया जाना है। अब इलिप्स भी जैसा आप ज्योमेट्री से जानते हैं, इलिप्स के 4 सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं इन द 4 क्वाड्रेंट्स। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और 4 टाइम्स उसे कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम इस तरह से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड करें। तो स्ट्रिप आपकी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है
दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और एलिप्स की बाउंड्री तक जा रही है। एलिप्स की इक्वेशन से आप y को कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू अपने पास इस तरह से आ जाएगी, y इज इक्वल टू b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। तो ये आपके y की लिमिट्स हो गई। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पूरे रीजन को कवर करने के लिए इस टाइप की थिन स्ट्रिप्स को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा y एक्सिस से और यहाँ तक मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे x इज इक्वल टू a तक हम स्ट्रिप्स को ले जाएंगे। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको x की मिली फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। अब आप देखिए y की लिमिट में क्योंकि x इन्वॉल्व हो रहा है, पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y, और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो दिस x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेट किया तो x स्क्वायर y आ गया और y स्क्वायर को इंटीग्रेट करके आपको y क्यूब बाय 3 मिला। इसकी हमने लिमिट्स ले ली, जो कि यहाँ पर लिमिट्स थी, इनके बीच में आपकी लिमिट्स ले ली। अब लिमिट्स लेने पे y इज इक्वल टू 0 पर तो लोअर लिमिट पे ये दोनों क्वांटिटी 0 होंगी, अपर लिमिट पे इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हो गई वैल्यू एट द अपर लिमिट और इसको हमें अब इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, इसलिए dx हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। ये सब्सटीट्यूशन करने पर आप देखिए लिमिट्स भी चेंज होंगी। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 थी तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ आप रखते हैं, दिस मीन्स साइन थीटा 0 होगा एंड साइन थीटा 0 होने का मतलब है थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 से चेंज होके थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अपर लिमिट आप देखिए x इज इक्वल टू a थी तो यहाँ आप x इज इक्वल टू a रखेंगे, दिस विल गिव यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि अपर लिमिट आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसको आप x इज इक्वल टू a साइन थीटा रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये थीटा की टर्म्स में सिंप्लीफाई होके आ जाएगा और ये जो dx है इसको a cos थीटा d थीटा लिखा हुआ है। अब क्योंकि आप देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 हो गई है, तो जब भी लिमिट 0 टू पाई बाय 2 हो जाती है गामा फंक्शन को यूज़ करके आप बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास आ गया, सेकंड है और दोनों में ही लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 थी, दोनों को ही गामा फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू निकाली हुई है। तो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद इस तरह से सिंप्लीफाई होके आ रही है और ये आपके इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये जो इंटीग्रल किया गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो एरिया है इसमें हमने किया था, इसको आप 4 टाइम्स कर देंगे तो जो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 4a, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ये डबल इंटीग्रल आपको करना है ओवर द रीजन R, वेयर R इज द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू x। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पैराबोला का इक्वेशन है और y इज इक्वल टू x ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से गुजरती है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाती है क्योंकि यहाँ स्लोप इज इक्वल टू 1 है। तो ये आपका डायग्राम में देखिए ये पैराबोला है और ये आपकी x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाने वाली लाइन है। इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये वाला, इस पर आपको डबल इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इस एरिया के जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उन्हें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए
ये पैराबोला एंड लाइन की इक्वेशंस को लेके सॉल्व करा है। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 एंड 1, और क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है तो y की भी सेम वैल्यूज़ आएंगी 0 एंड 1। तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे 0 0 एंड दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1। तो ये डायग्राम में शो किए हुए हैं। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 दैट इज ओरिजिन, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1। अब आप देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस रीजन में क्योंकि इंटीग्रेशन किया जाना है, इसको हम इस टाइप से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। स्ट्रिप आपकी पैराबोला की बाउंड्री से स्टार्ट होगी और लाइन तक जाएगी। पैराबोला की बाउंड्री से आपको स्टार्ट करना है, तो आप देख सकते हैं पैराबोला पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और लाइन तक ले जाना है तो लाइन पे y इज इक्वल टू एक्स है। तो y आपका वेरी करेगा, पैराबोला की बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू एक्स। अब इस तरीके की थिन स्ट्रिप्स जो हैं पूरा रीजन कवर करने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक ले जानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x इज इक्वल टू 0 है और सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x इज इक्वल टू 1 है। इसलिए ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है x की, ये चलेंगी x इज इक्वल टू 0 टू 1। y की लिमिट में क्योंकि x इन्वॉल्व हो रहा है, पहले इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो ये इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया है विथ रेस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। अब आप इसकी लिमिट ले लीजिए फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू x, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आया था इसको सिंप्लीफाई कर रखा है, x टू द पावर 4 की जो दो टर्म्स थी इनको कंबाइन किया है, और फिर इसको आप इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेट करने पे ये एक्सप्रेशन आएगा, और इसकी लिमिट हम ले लेते हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो सारी टर्म 0 ही हो जाएंगी। अपर लिमिट पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ रही है आपकी 3/56। तो ये आपके रिक्वायर्ड डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। आज के लेक्चर में हमने देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो दिस एंड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।